प्रेज द लॉर्ड टू एवरीबॉडी। परमेश्वर को स्तुति हो। परमेश्वर ने बहुत सारा गवाहियाँ दिया है चर्च का अंदर, और जो व्यक्ति परमेश्वर, जो कलीसिया परमेश्वर का उपस्थिति में चलता रहता है, उस चर्च का अंदर बहुत सारा गवाहियाँ रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर मरण होके जिंदा हुआ सा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मरण होके जिंदा हुआ परमेश्वर है। इसके लिए हमारा पास बहुत सारा गवाही इतना ज्यादा रहेगा, वो कमी करने के लिए नहीं होएगा। बहुत सारा और गवाही का ऊपर गवाही देते जाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन के ऊपर निर्भर हो जाता है, वचन के ऊपर विश्वास करता है, वचन हमारा जिंदगी में आगे लेके जाता है। परमेश्वर का कृपा की वजह से हम आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आ जाएगा, मैं लॉस हो गया करके बोल नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह लॉस करने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह हमारे जीवन में जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, प्रॉफिट करने वाला परमेश्वर है, उन्नति देने वाला परमेश्वर है, आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज वचन के लिए सब तैयार रहेगा तो आज वचन के लिए सब तैयार रहेगा तो आज का वचन है, आज का वचन का हेडिंग है, आज का वचन का हेडिंग है हु यू आर। हु आर यू? आप कौन है? आप कौन है? सो अगर ये क्वेश्चन अपने आप को पूछता रहेगा, मैं कौन हूं, एवरीडे सुबह उठने के बाद पूछना चाहिए मैं कौन है। अगर आप चीजें ये कौन है करके आपका अंदर जो परमेश्वर ने जो ताकत रखा है, शक्ति रखा है, इफ यू नो हु यू आर मीन्स व्हाट पोटेंशियल यू हैव, what power you have, what authority you have, means जितना शक्ति तुम्हारा पास है, जितना ताकत तुम्हारा पास है, कितना authority means अधिकार तुम्हारा पास है, और तुम्हारे जीवन में ये क्या चीज है करके अपने आप को जब जान लेता है, तभी हमारा जिंदगी में अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा चाल चलन बदलता है। ऑटोमेटिकली द वे ऑफ थिंकिंग विल चेंजेस। हम जो सोचता है वो सोचने का ढंग चेंज हो जाता है। हम जो हमारा बिहेवियर मीन्स बिहेवियर बोले तो स्वभाव चेंज होता है। हम कौन है करके हमको पता रहेगा तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, और कैसी तरफ से बात करने का, दूसरों से कैसा बात करने का, कौन सा टाइम में क्या बात करने का, किसके लोगों के, छोटा लोगों से क्या बात करने का, बड़ों लोगों से क्या बात करने का, अगुवाई से क्या बात करने का, फ्रेंड से क्या बात करने का, ये सारे चीजें हमको मालूम पड़ जाता है जब अपने आप को मालूम पड़ जाता है हु यू आर, हु आई एम, मैं कौन है। अगर मैं कौन है करके हम लोगों को पता रहेगा तो डेफिनेटली हमारा चाल चलन चेंज हो जाता है, लेकिन बदलता है। मैं बताना चाहते हैं बहुत सारे लोग क्या करता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। मैं कौन सा परिवार से है, मेरा परिवार कौन सा है, मैं किस परिवार से जुड़ा है, मैं किस परिवार से नाता जुड़ा है, वो सब भूल जाता है। इसका वजह से पूरा हर जगह पे गड़बड़ी, हर जगह पे मुश्किलें, हर जगह पे प्रॉब्लम्स, हर जगह पे समस्या आ जाता है। इसके लिए मैं आज सब लोगों को बताना चाहते हैं हम कौन है, हम कौन है करके हमको पहचान होना चाहिए। ये आज सब लोग को जानकारी लेने के लिए मैं इस वचन को एक्चुअली बहुत बड़ा वचन है। अगर हम लोग हो सकते तो आज कंप्लीट करेगा, नहीं तो वेडनेसडे को, बुधवार को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी वचन को। सो मेरे साथ में हम कौन है करके मालूम होने के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक वचन सुना तो तभी पता चलेगा। अगर शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं सुना आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच बीच में वचन सुनता रहेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं जब शुरुआत करता है, शुरुआत से अंत तक आपको क्या करना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए। वचन के अंदर क्या बोल रहे, मेरे लिए क्या है, 100% परमेश्वर का वचन हमारे लिए बात करेगा। हम कौन है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम क्या कौन है, किसका साथ में जुड़ा है, वो सारा चीज हमको आज हम लोग को वचन का हम लोग देखेंगे। मेरे साथ वचन निकालिए उत्पत्ति
पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय 27 वचन में, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर 27th वर्स एंड 28th वर्स। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 और 28 का वचन में हम लोग देखेंगे। सो हम लोग, मैंने इस बार क्या किया था, शुरुआत से ले रहे, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन शुरुआत से मैं आप लोगों को समझा के दिखा रहे इसमें वचन में क्या लिखा है करके। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 वचन, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर 27। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नहीं, सो इधर हम लोग देखते हैं, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप का अनुसार मनुष्य को उत्पन्न किया है। हम बोलते हैं ना, मैं किसको भारी चला गया, मैं मेरा मम्मी का तरफ में गया क्या, पापा का तरफ में गया क्या। मैं कुछ लोग बच्चों को देखने के बाद, अरे ये तो एकदम उसका पापा का जैसा दिख रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो एकदम मम्मी का जैसा दिख रहा है, और इसके देख के हम लोग क्लियरली बोलता है ये उसका पापा, बड़े पापा मीन्स पापा के साथ में जा रहे करके इसको वचन में, ऐसा हम लोग बहुत सारा लोग बोलता रहता है। लेकिन ये क्या है, इसका क्रिएशन कहां से हो गया? परमेश्वर ने शुरुआत में आदम को मिट्टी लेके बनाया। एक आदम को मिट्टी लेके बनाया तो उसका अंदर कोई जीवन नहीं था। जीवन नहीं तो परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्या किया, लेट अस मेक द मैन इन आवर ओन इमेज। परमेश्वर ने बताया हम लोग मनुष्य को अपने स्वरूप में मनुष्य को निर्माण करेंगे करके। सो आज हम लोग क्या करता है, हम लोग किसका स्वरूप में है? परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर हम सबको निर्माण किया है। परमेश्वर का स्वरूप में, हम किसका स्वरूप नहीं गया, किसका स्वरूप है? हमारा परमेश्वर का स्वरूप है। पिता का स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप में हम लोगों को बनाया है। इसलिए आज किसको भी हम लोग को ये बोलना नहीं चाहिए, अरे तेरा मुंह देखो कितना बदसूरत है। आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को गाली दे रहे, परमेश्वर को चिढ़ा रहे, परमेश्वर को उपस्थिति को, परमेश्वर का जो बनाए सो चीजों को हम लोग ये दे रहे। परमेश्वर बताया मेरे रूप में इनको बनाया है। हालेलुया। मेरे रूप में एक नर और नारी जैसा बनाया है। परमेश्वर का रूप में हम लोगों को सृष्टि किया है। और उसका बाद में देखेंगे 28 का वचन में पढ़ो। हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो। देखो ये रुको, यहां वचन में परमेश्वर ने आदम को बनाया। बनाने के बाद किसका स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में। आदम को किसका स्वरूप में बनाया? किसका स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप। बोलो, अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। सो अपने परमेश्वर का स्वरूप में, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया। बनाने के बाद उसको क्या क्या दिया, वो चीजें मैं आपको बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाने के बाद पहला क्या किया, उसका अंदर जीवन दे दिया, मीन्स जीव आत्मा, उसका उसको पवित्र आत्मा द्वारा फूंक दिया, मीन्स परमेश्वर का श्वास को उनका अंदर डाल दिया। वो एक जीवित व्यक्ति बन गया। जीवित व्यक्ति बनने के बाद इधर 28 का वचन में यहां हम लोग देखता है, परमेश्वर ने उनको क्या बताया? आशीष दी। पहले पॉइंट, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या किया? जैसा निर्माण किया, इमीडिएटली परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां हम लोग देखता है परमेश्वर ने फर्स्ट पॉइंट
मनुष्य को निर्माण करने के बाद पहला परमेश्वर ने आशीष दिया है। आज हम लोग क्या बोलता है, पास्टर मेरे घर पे आशीष नहीं है, मेरे घर पे आशीष नहीं है, मेरे जिंदगी में आशीष नहीं है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आप लोगों को बताना चाहते, जैसा यीशु मसीह ने हम लोग को निर्माण किया, पहला पॉइंट परमेश्वर ने हम लोगों को आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कौन है? आशीषित है। आशीषित व्यक्ति है, हम लोग आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है, आशीष किया है। पहला परमेश्वर ने क्या आशीष किया है, उसके बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पढ़ो। और उनसे कहा फूलो फलो, फूलो और फलो मीन्स फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई मीन्स फूलो, फ्रूटफुल बोले तो बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई मीन्स फूलो और फलो करके बताया। और उसके बाद में और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो। और उसको, किसको? पूरा पृथ्वी को अपने वश में। किसके वश में करने का? अपने वश में कर लो। पूरा दुनिया को अपने वश में कर लो। हाँ, आगे। और समुद्र की मछलियों, और समुद्र की मछली को, तथा आकाश के पक्षियों, और आकाश के पक्षियों को, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जातियों पर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जाति पर अधिकार रखो। हालेलुया। राज्य करो, अधिकार दिया है परमेश्वर। यहाँ क्या क्या दिया है देखो। पहला आशीष दिया है, आशीष दिया है। उसके बाद में फूलों बताया, उसके बाद में फलों बताया, उसके बाद में सारा पृथ्वी का जो जंतु मीन्स समुद्र में जितना भी मछली है, और आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, दुनिया में चलने वाला जानवर सारा चीजें हैं, और सारा दुनिया को तेरे हाथ में ले लो, मैं तेरे को अधिकार दिया है। हालेलुया। कितना अधिकार, कितना अधिकार दिया है, कितना अधिकार दिया है। आज हम बोलता है पास्टर मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, पास्टर मेरे पास कोई ये ताकत नहीं है, पास्टर मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, पास्टर मेरे पास मेरे जिंदगी में आशीष नहीं दिख रहे। पहला परमेश्वर ने आज इस दुनिया में आपको जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या दिया? आशीषें दिया है। ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस्ड देम। परमेश्वर ने आशीष किया है। इस चीजों को हम भूल जाता है। इसके लिए मैं आज ये क्वेश्चन मार्क कर रहे, हम कौन है? हमको जानकारी हो गए तो अपना चाल चलन बदलेगा। हालेलुया। हमारा सोचने का ढंग बदल जाएगा, हम चलने का ढंग बदल जाएगा, हम जाने का रास्ता का ढंग बदल जाएगा, हमारा परिस्थिति बदल जाएगा। जब आपका अंदर परमेश्वर ने क्या ताकत रखा है, कितना शक्ति रखा है, कितना अधिकार रखा है, ये चीजें आपको जानकारी हो गए तो आप अपना समय पे अपना जगह पे खड़ा नहीं रहेगा। नो, मेरा परमेश्वर मेरे को सब कुछ दिया है करके आराधना करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इतना अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार, सारा अधिकार दिया। पृथ्वी में जितना भी अधिकार था, जितना भी शक्ति था, सारे शक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। सो आपको क्या करना चाहिए? वो अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए, वो अधिकार को लेना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। यस, ये अधिकार मेरे पास है करके। हालेलुया। सो आज और एक वचन हम लोग देखेंगे। सो पर मैं ये वचन सबको यहां तक आप लोग को क्लियर है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहे। और जो पहला परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को किसका रूप में क्रिएट किया? परमेश्वर के स्वरूप में। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का स्वरूप ने निर्माण किया है, परमेश्वर का स्वरूप में उत्पन्न किया है। सब लोग बताइए, मुझे परमेश्वर का स्वरूप में
उत्पन्न किया है, उत्पन्न किया है। हालेलुया। सो जब आप मिरर का सामने जाता है, आईना का सामने जाता है, वो परमेश्वर का स्वरूप में मुझे बनाया है, मैं सबसे अति सुंदर है, मैं सबसे ताकतवंत है, सबसे अधिकार मेरे पास है, सारा शक्ति ने मुझे पृथ्वी का अंदर जितना भी अधिकार है वो सारे अधिकार मुझे दे दिया है करके हम लोग उसका आईना का सामने देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आगे आपको किधर किधर अधिकार दे दिया परमेश्वर ने। मछली के ऊपर अधिकार दिया, जानवर के ऊपर अधिकार दिया, पृथ्वी में जितना भी दिख रहे, पृथ्वी में जितना भी दिख रहे सारे ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है और अधिकार दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय 5वां वचन। भजन संहिता 8 अध्याय 5वां वचन। 5 और 6। क्योंकि तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने किधर बता रहे, पहला परमेश्वर का स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर इधर भजन संहिता में लिखा है तुमको, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का स्वरूप से थोड़ा ही कम बनाया, थोड़ा सी कम बनाया है। परमेश्वर से क्या लिखा है, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। मीन्स ज्यादा परमेश्वर का इक्वल नहीं है, परमेश्वर से थोड़ा सा कम बनाया है। आगे, और महिमा और प्राप्त का मुकुट, और महिमा और प्राप्त का मुकुट मीन्स इंग्लिश में पढ़ो, यू हैव मेड हिम लिटिल लोअर देन द एंजल्स, you have crowned him with the glory and honor. You have crowned him with the glory and honor. परमेश्वर ने एक महिमा और एक आदर का, महिमा और एक आदर का मुकुट को हमारा ऊपर सिर पर रखा है, पहना दिया है। मुकुट को हमारा ऊपर पहना दिया है। You have crowned him with the glory and honor. Glory मतलब क्या है, महिमा। Glory मतलब महिमा। परमेश्वर ने आदम को क्रिएट करने के बाद, सृष्टि करने के बाद आदम को क्या किया, पहला अधिकार दिया, पहला पॉइंट ने आदम को आशीष किया, उसके बाद में फूलो फलो करके बताया, उसके बाद में पृथ्वी पर जितना भी चीजें हैं उसको सारे का ऊपर अधिकार दिया है, और उसके बाद में क्या किया, एक महिमा का मुकुट अपना सर का ऊपर डाल दिया है। जैसा महिमा का मुकुट हमारा ऊपर रहेगा तो वो महिमा का मुकुट क्या है, किसको दिखता है, शैतान को दिखता है, लोगों को दिखता है, लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है। हमको दिखता नहीं है करके ये नहीं करना चाहिए, वचन के ऊपर क्या निर्बल है, प्रभु तेरा महिमा का मुकुट मेरे ऊपर है करके विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास करेगा आप उसका महिमा का मुकुट को आप देख सकता है। सो मैं एवरी टाइम ये वचन बोलने का टाइम मेरे को एक चीज याद आता है, क्योंकि महिमा का मुकुट हमारे ऊपर रहेगा तो कोई भी हमारे ऊपर हाथ ऊपर उड़ाने के लिए, हाथ रखने के लिए डर जाता है, क्योंकि महिमा का मुकुट हमारा अंदर है। सो परमेश्वर ने ये सारे चीजें दिया है। सो पहला पॉइंट हम लोग देख सकता है, गॉड हैज गिवन ब्लेसिंग। पहला पॉइंट आशीष दिया है। सेकेंड पॉइंट परमेश्वर ने पावर, शक्ति दिया है। थर्ड पॉइंट परमेश्वर ने अथॉरिटी, अधिकार दिया है। फोर्थ पॉइंट परमेश्वर ने ग्लोरी, अधिकार को, महिमा को दिया है, महिमा का मुकुट को पहनाया है। वो फिफ्थ पॉइंट में आदर दिया है, हालेलुया। सो कितना पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट। सो ये 5 पॉइंट आपका अंदर बना पड़ा है।
अब क्या बोलता है पास्टर, फोन किया तो अब नहीं मेरे पास ये कुछ भी नहीं है। हम सारे भूल जाता है, परमेश्वर ने जितना भी दिया वो सारे चीजें भूल जाता है। हम सोचता है एक नालायक आदमी है, कुछ काम का नहीं है, मेरे पास कुछ भी कर सकता नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता है करके। परमेश्वर ने निर्माण किया, ये सारे चीजों डाल के हम लोगों को निर्माण किया है। लेकिन जब हम रास्ता में जाता रहेगा, हमारा अंदर क्या दिख रहे? एक महिमा दिख रहे, एक महिमा दिख रहे। शैतान ने ऐसा सोचा, महिमा का मुकुट, महिमा हमारा अंदर, ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज शाइनिंग अपॉन मी, अराइज एंड शाइन, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रिजन अपॉन यू करके यशायाह में लिखा है। उसमें परमेश्वर का महिमा हमारा अंदर बना रहेगा। तो शैतान देखा है, नहीं, ये सारे चीजें परमेश्वर ने क्या किसको दिया? आदम और हव्वा को दे दिया है, और ये चीजें इनके पास ही रख दिया तो मेरा काम नहीं चलने वाला है करके शैतान ने क्या किया? कुछ भी करो इसको चुराने का है करके, इस चीजों को चुराना चाहिए करके वो तो प्लान किया। अब मेरे साथ वचन निकालिए, जेनेसिस, उत्पत्ति 2 अध्याय 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस 2nd चैप्टर 16th वर्स। हाँ पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। आदम को, सब लोग कान खोलकर अच्छे से सुनो, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने वाला है। सो इसलिए सब लोग अच्छे से सुनो और एक बार पढ़ो। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल, देखो तुम वाटिका में जितना भी वृक्ष का फल है, फल बिना कट के खा सकता है। बिना हिचकिचा से, मीन्स वो सारे वाटिका का अंदर जितना भी फल है अब सब कुछ अब खा सकता है। नहीं खा सकता है करके लिखा है? खा सकता है। वचन में क्या लिखा है? हर एक फल को आप खा सकता है। 17वां वचन में, लेकिन आगे पढ़ो, पर भले या बुरे के ज्ञान का, भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। इधर वचन में लिखा है गार्डन में जितना भी फल है वो सारे चीजों को आप खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का फल को नहीं खाने का है। इतना ही परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, इतना ही आज्ञा दिया है। आदम को क्या दिया? आशीष दिया, शक्ति दिया, अधिकार दिया, महिमा दिया, और क्या दिया? जो आदर दिया। ये सारे देने के बाद में परमेश्वर ने उसको, आदम को बताया क्या करके? वृक्ष, इस गार्डन के अंदर जितना भी फल है सारे फल को आप खा सकता है, आराम से खा सकता है, फ्रीली खा सकता है, पैसा दे के जरूरत नहीं है, फ्रीली खा सकता है। और नेक्स्ट क्या किया? लेकिन इस वृक्ष का, वाटिका का वृक्ष में भले और बुरे का एक प्लांट है। भले या बुरे का, भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, ज्ञान का जो वृक्ष है, इस वाटिका का, इस बीच में का ये फल नहीं खाना चाहिए करके बता दिया। सब लोगों को क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सो मैं अब आगे आपको बताना चाहते हैं जो खाना नहीं चाहिए, परमेश्वर ने जो खाना नहीं चाहिए करके एक ही एक वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। अब मेरे साथ आ जाइए, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन, जेनेसिस 3rd चैप्टर 1st वर्स। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन। हाँ, इधर देखेंगे। जब ये सारा अधिकार किसके पास था? आदम के पास था। और आदम के पास ये अधिकार का साथ में वो वाटिका का अंदर जाता रहेगा तो उसका अंदर परमेश्वर का महिमा का साथ में आराम से घूमता था, और हर दिन परमेश्वर का साथ में संगति करता था, हर दिन परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर को आराधना करता था। रास्ता में जाने के टाइम एंजल्स को, देवदूतों को देखता था। रास्ता में जाने के टाइम अच्छा फल, जो भी फल मिला वो फल तोड़ के आराम से खाता था।
और उसका जीवन में इतना खुशी भरा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। पूरा आशीष है उसका अंदर, उमड़ उमड़ के जा रहे, बहुत सारा आशीषें पड़ा है। जो सब फल चाहिए वो फल खा सकता है, जिधर भी चाहिए वो उधर जा सकता है। कौन सा प्राणी के पास जाएगा तो वो तुमको हानि नहीं करेगा, क्योंकि तेरा सारा अधिकार तेरे हाथ में दिया है। ये सारे चीजें अपने हाथ में दे के आराम से हम लोग फ्री माइंडेडली आराम से घूमने का समय पे शैतान ने देखा, अरे बाप रे, इस आदम का अंदर, हव्वा का अंदर इतना अधिकार पड़ा है, कैसे भी करके इस अधिकार को मैं चुराने का है। कैसे भी करके इसका अंदर जो उजाला है, जो परमेश्वर ने मुकुट रखा है, जो इसका अंदर परमेश्वर ने जो ग्लोरी मीन्स हॉनर, महिमा और आदर का मुकुट है, उसको चुराने के लिए शैतान ने प्लान कर रहे। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में बहुत सारा चीजें दिया, तो शैतान क्या करता है, हमारा खुशी को चोरी करने के लिए कैसे भी परिस्थिति में हमारा घर का अंदर, हमारा परिस्थिति का अंदर घुस के अंदर आके हमारे जीवन को खराब करने के लिए कुछ तो कुछ प्लान करके, कैसे भी करके अंदर आके उसको जो प्लान को, परमेश्वर का आशीषों को खराब करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। इस समय पे आदम और हव्वा के ऊपर शैतान का नजर आया, एक सर्प का नजर आया। क्या करता है, इन लोगों का अधिकार मेरे को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? शैतान बोला था मेरे को लेना चाहिए करके उसका आदम हव्वा का पास जाके हव्वा को ये बताता है। अभी पढ़ो उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन में पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनौले पशु बनाए थे, 3 अध्याय 1 वचन, जितने पशु बनाया था उन सब में सर्प दूर्त था। और सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अगर मैं पहला बताए सो वचन आपको याद रहेगा, तो परमेश्वर ने क्या बताया था आदम और हव्वा को? कोई बता सकता है? एक वृक्ष का फल नहीं खाना। इस वाटिका का अंदर से कोई भी सारे फल खा सकता है, लेकिन करेक्ट। आपने वनिता सिस्टर, आपने 100 मार्क्स आपको मिलेगा क्योंकि आपने करेक्ट बताया है। क्या बताया? वाटिका का अंदर बीच में एक वृक्ष का फल नहीं खाने का, बाकी का सब वृक्ष फल फ्रीली आराम से खा सकता है करके। मैं आपको यहां थोड़ा आराम से बताना चाहते हैं, शैतान हमारा जीवन में कैसा धोखा देता है, ये चीजें आपको सिखाना चाहता है। जैसा धोखा को आपको पहचानने का कैसा है करके मालूम करने के लिए मैं आपको क्लियरली बता रहे। इधर वचन में 3 अध्याय 1 वचन में सर्प ने जाके हव्वा से ये कहता है, क्या तेरा परमेश्वर इस गार्डन का अंदर कोई भी वृक्ष को फल को नहीं खाने का कह बताया? देखो क्वेश्चन कैसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाल रहे। परमेश्वर ने क्या बताया? सारे फल को खा सकता है, एक वृक्ष को फल को नहीं खा सकता है। लेकिन शैतान आके क्या बता रहे शैतान आके? वाटिका का किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या बता रहे? वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखो झूठ क्या बता रहे शैतान ने? परमेश्वर ने ये बताया क्या, ये वाटिका के अंदर कोई भी वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए करके? आपको समझ में आया? मैं बता रहे परमेश्वर ने जो बताया, यहां देखो परमेश्वर ने जो बताया, परमेश्वर ने क्या बताया था? एक वृक्ष का नहीं खाना चाहिए, एक वृक्ष को छोड़ के सब फल खा सकता है। शैतान ने क्या बता रहे? क्या परमेश्वर ने यह बताया कुछ भी फल नहीं खाना चाहिए? झूठ देखो कैसा लेके आया। समझ में आया? एकदम ट्विस्ट कर दिया, एक ही क्वेश्चन को गुमराह कर दिया, मीन्स गुमराह कर दिया। ऐसा कब बता रहे ये कुछ भी फल नहीं खा सकता है? डियर ब्रदर एंड सिस्टर, शैतान इस हिसाब से 100% हमारे जीवन में झूठ को लेके आता है। सच्चाई का अंदर
झूठ को मिला के आधा सच आधा झूठ जैसा हम लोग उनसे बात करता है, हम लोग उसका गुमराहट में गिर जाता है, लोग उसका गुमराहट का अंदर गिर जाता है। सो इसके परमेश्वर के, इसके लिए मैं पहले बताया था, परमेश्वर ने सारे वृक्ष का फल खा सकता है करके परमेश्वर ने आदम को हव्वा को बताया, लेकिन शैतान आके बता रहे क्या ये सच है, तेरा परमेश्वर ने कौन सा भी फल नहीं खा सकता है। अब देखो पहला झूठ सबको क्लियर हो गया, शैतान का पहला झूठ सबको क्लियर हो गया। और किसको डाउट है? डाउट है किसी को? नहीं है। सो सच्चाई का अंदर झूठ को उत्पन्न कर रहे कौन है? धोखा देने वाला शैतान है। और सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहला झूठ हो गया, और देन सेकंड वर्स पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के, तो स्त्री ने सच्चाई बता रहे, देखो इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकता है, फल हम खा सकता है। शैतान ने क्या बता रहे? वाटिका का वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए करके पूछ रहे, लेकिन स्त्री ने सच बता रहे ये सारे फल को मैं खा सकता है। आगे हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका का बीच में है, उसके फल के विषय में, उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तू उसको खाना, और ना उसको छूना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो तू मर जाएगा। परमेश्वर ने क्या बताया? जिस दिन ये वाटिका का वृक्ष का अंदर भले और बुरे का फल खाएगा, उसी दिन तुम मर जाएगा। परमेश्वर ने बताया क्या करके? आदम और हव्वा को बताया था तू मर जाएगा। जिस दिन वो भले और बुरे का वृक्ष का फल को तुम खाएगा, क्या हो जाएगा? मर जाएगा करके बताया। लेकिन उसी पॉइंट को लेके शैतान क्या आंसर देता है देखेंगे 4वां वचन में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरेगे, तुम निश्चय ना मरेगे, तुम निश्चय ना मरोगे। देव ब्रदर एंड सिस्टर, समझ में आ रहे? शैतान परमेश्वर का सच्चाई को कैसा झूठ में बदल दे रहे। पहला पॉइंट बताया था परमेश्वर ने वाटिका का हर वृक्ष खा सकता है, एक ही वृक्ष नहीं खा सकता है। शैतान ने जाके हव्वा को क्या बताता है? हर वृक्ष का फल तू नहीं खा सकता है क्या करके बोल रहे। तब हव्वा ने बताया नहीं, मैं सारा वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन इस बीच में जो वृक्ष है भले और बुरे का वृक्ष, उस वृक्ष को खाए तो मैं मर जाएगा करके बताया, उसको नहीं खाने का। शैतान क्या बताता है? यीशु परमेश्वर ने बताया तू मरेगा, लेकिन शैतान क्या बता रहे? तू ना मरेगा, निश्चय ना मरेगा। शैतान बोल रहे श्योरली यू विल नॉट डाई, यू विल नॉट डाई, श्योरली यू विल नॉट डाई। शैतान इस चाल चलन को हम एक विश्वासी क्लियरली मालूम होना चाहिए, हर एक विश्वासी को शैतान का चाल चलन को। इधर हम लोग देखते हैं हर एक सच्चाई को शैतान क्या कर रहे? हर सच्चाई को एक झूठ में बदल दे रहे। परमेश्वर ने क्या बताया? जिस दिन तुम वो फल खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा। शैतान आके क्या बता रहे? जिस दिन तुम फल खाएगा उस दिन निश्चय तुम मरेगा नहीं है। समझ में आया यहां तक? यस, समझ में आया? आगे देखेंगे, या आगे देखेंगे 5वां वचन में देखेंगे। अभी कितना झूठ देख लिया? शैतान का झूठ कितना देखा अभी तक? 2 देखा। 2। पहला झूठ था वृक्ष का, सब वृक्ष का फल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए करके बताया था, झूठ बोला था। लेकिन परमेश्वर ने बताया था सब वृक्ष का फल खा सकता है। शैतान ने क्या बता रहे? नहीं खा सकता है। और दूसरी बात परमेश्वर ने बताया जिस दिन ये फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा करके बताया। लेकिन शैतान ने क्या बता रहे? निश्चय तुम मरेगा नहीं है करके बता रहे। अभी तीसरा झूठ को देखते हैं, शैतान का तीसरा झूठ को आगे देखेंगे। पढ़ो। वरन परमेश्वर
वरन परमेश्वर ने आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाएगा, उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगी। रुको, सारे चर्च अटेंशन में है, मालूम, सुन रहे वचन को, सारे सुन रहे वचन को। यहां देख रहे, यहां शैतान ने बताया, यहां शैतान ने हव्वा को ये बता रहे, जिस समय तुम वृक्ष का फल खाएगा तेरा आंखें क्या होने वाला है? खुल जाएगा। इसका ओपन हो जाएगा, आपकी आंखें खुल। हिंदी में क्या लिखा है? खुल जाएगा। योर आईज विल बी ओपन। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हव्वा ने अंधे था क्या? वो उधर आने के लिए अंधकार में आंखें बंद करके ऐसा देखते आधा ये वृक्ष का गार्डन का अंदर आंखें नहीं है करके ऐसा चेक करते वृक्ष का पास गया क्या? अपने आंख से देखते चला गया। देखते गए ना, अपने आंख से देखते गया। देखते ही बात कर रहे, सबसे बात कर रहा था। लेकिन शैतान क्या कर रहे? लेकिन शैतान ने क्या बोलता रहे? तेरा आंखें खुल जाएगा। या शैतान ने इतना गुमराह कर दे रहे, हमारा आंखें खुला है, फिर से हव्वा को बता रहे तेरा आंखें क्या होने वाला है? खुल जाएगा। हमको शैतान हव्वा ये बताना चाहिए, ये शैतान मेरा आंखें खुला है, तू मेरे को क्या बता रहे तू आंखें खुल जाएगा करके। हव्वा ने क्या करे? वो जो बता रहे वो सारा रिसीव कर ले रहे, और शैतान ने जो बता रहे वो सारे चीजें ले रहे, अंदर ले रहे। आंखें खुला है, आंखें, हव्वा का आंखें खुला है, लेकिन शैतान क्या बता रहे? तेरा आंख खुल जाएगा। वो अंधा था, हव्वा ने अंधी था, लेकिन शैतान ने क्या बता रहे? आंख खुल जाएगा, जिस दिन आंखें खुल जाएगा। आज मैं बताना चाह रहे, चर्च में सब लोगों का आंखें खुला है क्या बंद है? खुला है। और शैतान आके बता रहे, शैतान आके हव्वा को बता रहे तू जिस समय ये फल खाएगा तेरा आंखें खुल जाएगा करके बता रहे। जिस समय पे ये फल खाएगा तेरा आंखें खुल जाएगा करके बता रहे, ताकि सच्चाई में क्या है? आंखें ऑलरेडी खुला है, ऑलरेडी खोल के है। समझ में आया? हर एक सच्चाई को शैतान ने क्या कर रहे? हर एक सच्चाई को एक झूठ में बदल दे रहे। हमको क्लियर कट इस चाल चलन को हम लोग को समझ में आना चाहिए। सचमुच परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में क्या दिया है, आज हम लोग को शैतान ने क्या कर रहे, हमारे जिंदगी में क्या गुमराह कर रहे करके। पहला क्या बताया था? वाटिका का वृक्ष का सारे फल खा सकता है। शैतान आके बताता है वाटिका का वृक्ष का कोई भी फल नहीं खा सकते, क्या क्वेश्चन पूछ रहे। सेकंड में क्या बता रहे? तू वृक्ष का फल जिस टाइम खाएगा उसी टाइम तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा करके बता रहे। लेकिन शैतान आके उसी टाइम पे बताता है तू निश्चय मरने वाला नहीं है करके बता रहे। तीसरा पॉइंट में परमेश्वर ने उसको बताया, परमेश्वर ने उसको आंखें देके रखा है। शैतान आके बताता है, हव्वा को बताता है जिस समय तू वृक्ष का आंख फल को खाएगा तेरा आंखें क्या हो जाएगा? तभी खुल जाएगा करके बता रहे। आंखें ऑलरेडी खुला है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है शैतान का चाल चलन? समझ में आ रहा है शैतान का चाल चलन? इसलिए मैं बताना चाहते, परमेश्वर ने आपका जिंदगी में क्या क्या दिया है, अगर आप इस चीजों को मनन करते, शैतान का बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता रहेगा तो आपका जिंदगी में आपको पीछे मुड़ के देखने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी दे चुका है। हालेलुया,
आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? ओके। अभी तक कितना झूठ देखा शैतान का? 3 झूठ देखा। सब कुछ सच्चाई है, सब सच्चाई को झूठ में बदल दे रहे हैं। और अभी 4th पॉइंट हम लोग देखेंगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। यहाँ 2 झूठ है और 2 झूठ हम लोग इधर दिख रहे हैं। बड़े भले और बुरे का ज्ञान पाकर, इसका मतलब अब तक हव्वा को, आदम को भले और बुरे का ज्ञान नहीं था? था ना? अगर ये ज्ञान है करके ही क्या कर रहे? ये ज्ञान है करके ही आदम हव्वा से कह रहे, हव्वा ने बता रहे मेरे को सारे वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन ये वृक्ष का फल नहीं खा सकता है। भले और बुरे का ज्ञान ऑलरेडी हव्वा का पास था क्या नहीं था? था। क्या था? अगर ये था करके बोलता रहेगा तो हव्वा ने क्या बात कर रहे? शैतान को ये बता रहे मेरा परमेश्वर ने बताया ये भले और बुरे का फल को नहीं खाने का करके बताया। इसका मतलब परमेश्वर ने बताया सो चीजों को क्लियरली उसको मालूम है, भले और बुरे का ज्ञान के बारे में सब कुछ उसको मालूम है। लेकिन शैतान ने क्या बता रहे? जिस समय तू ये वृक्ष का फल खाएगा उसी समय क्या हो जाएगा? भले और बुरे का ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा भले और बुरे का ज्ञान। ये कितना 4th झूठ है, 4था झूठ है। जो सच्चाई है वो सच्चाई को क्या कर रहे? शैतान ने झूठ में बदल दे रहे। और 5th पॉइंट हम लोग देखता है, तुम परमेश्वर का तुल में, परमेश्वर का समान बन जाएगा, परमेश्वर का तुलना में समान बन जाएगा। परमेश्वर ने, हम भजन संहिता में देखा था, भजन संहिता 8 अध्याय 6 वचन में हम लोग देखा था, परमेश्वर का महिमा से हम लोगों को बनाया। और परमेश्वर ने आगे पहला वचन में हम लोग देखता रहेगा तो परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप का अंदर परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, परमेश्वर का हिसाब से ही बनाया है। क्या बता रहे इधर? क्या देख रहे हम लोग? शैतान फिर एक झूठ बता रहे, क्या करके? तुम जिस समय इस वृक्ष का फल खाएगा तुम परमेश्वर के हिसाब से बन जाएगा। पहला परमेश्वर के हिसाब से नहीं था। परमेश्वर का परमेश्वर का स्वरूप में बनाया नहीं था परमेश्वर ने? पहले से ही बनाया था। परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया था? परमेश्वर ने अधिकार दिया था। परमेश्वर ने शक्ति दिया था? परमेश्वर ने महिमा दिया था? महिमा का मुकुट दिया। परमेश्वर ने आदर दिया था हमारे जीवन में? दिया था। सो ये सारे चीजें देने के बाद भी शैतान क्या बता रहे? तेरे को परमेश्वर जैसा बन जाएगा। ऑलरेडी हम परमेश्वर का स्वरूप में निर्माण करके रखा, तो शैतान आके बता रहे तुम परमेश्वर का तुलना में, परमेश्वर का समान तुम बन जाएगा करके शैतान ने हवा को गुमराह कर दे रहे। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आया? समझ में आया? परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारा अंदर सब कुछ दिया, तो शैतान ने एक एक बात को वो झूठ में साबित कर रहे, सच्चाई को झूठ में साबित कर रहे। आज हम लोग क्या कर रहे? शैतान का झूठ को हम लोग लेने के लिए छोड़ रहे। तो हव्वा ने अभी 6 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। सो जब स्त्री ने देखा, जब स्त्री ने देखा, अबे तुम सुनो सुनो सुनो, स्त्री ने देखा, इसका मतलब स्त्री को क्या है? आंखें है? आंखें है कि देख रहे? शैतान क्या बता रहे? तेरे को आंखें,
शैतान क्या बता रहे, तेरा आंखें खुल जाएगा। अगर आंखें अभी तक खाया नहीं है फल को, फल को खाने से पहले स्त्री कैसा देख रहे उसको, आपको मैं सब लोगों को बताना चाहते हैं, शैतान इस हिसाब से हम लोगों को गुमराह करता रहता है। इस चाल चलन को हम लोग को क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में हर परिस्थिति का अंदर, सच्चाई का अंदर झूठ को, बीज को डाल के हमारे जीवन को खराब करने के लिए देखता रहता है। इधर वचन में देखता है जो हव्वा ने उस वृक्ष का फल को देखा। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मीन्स अभी स्त्री क्या कर रहा था, शैतान से, सर्प से व्यवहार कर रहा था। जितना हम लोग दुनिया का साथ में व्यवहार करने को शुरुआत करेगा, उतना दुनिया का चीजें हमारा अंदर जाता है। अब ने यीशु परमेश्वर ने जो भी सच्चाई बताया था, शैतान ने क्या किया, सारे सच्चाई को झूठ में बदल के हमारा जिंदगी का अंदर वो डाल दिया। जैसा डाल देने के बाद शैतान, हव्वा ने क्या किया, वो सारे चीजों को रिसीव कर लिया है, वो सारे चीजों को ग्रहण कर लिया है, वो सारे चीजों को अंगीकार कर लिया है। हाँ, मेरे को आंखें आने वाला है, हाँ मेरे को बुद्धि आने वाला है, हाँ मेरे को परमेश्वर जैसा बनने वाला है, मेरे को अधिकार आने वाला है। ये सारे चीजें ऑलरेडी हमारा अंदर था। शैतान ने हमको नीचे गिराने के लिए ये सारे चीजें दिया करके, दे करके, गुमराह करके उसको, हव्वा को वो फल लेके खा लेता है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज सारा चर्च को यही बताना चाहते हैं, जो चीजें हमारा पास है, शैतान आके वही चीज को हमारा पास नहीं है करके बार बार हमारे जिंदगी में बीज बोता रहता है। जो देखना नहीं चाहिए, जो चीजें हमारे पास नहीं था, है परमेश्वर, शैतान बोलता है तुम्हारा पास नहीं है करके। इस हिसाब से हमारा जीवन को खराब करने के लिए शैतान क्या किया, उसका फल, जो वृक्ष का फल कैसा भी करके आदम और हव्वा को, हव्वा ने खाता है और हव्वा ने खाने के बाद जाके आदम को भी खिलाता है। उसने भी खाया, हव्वा ने खाया और आदम भी खाया, वो जाके अपना हस्बैंड को, पति को भी दे दिया। जैसा ये आदम और हव्वा ने वृक्ष का फल खाया, दोनों की आंखें खुल गई, दोनों के आंखें खुल गई। और क्या हो रहे, इनका पास जितना अधिकार था, सारे अधिकार ठप करके निकल गया, सारे शक्ति इनका अंदर से निकल गया, सारे जो खुशियां था वो सारे खुशियां निकल गया, सारे जो परमेश्वर का महिमा इनके ऊपर था वो परमेश्वर का महिमा उनका अंदर से निकल गया। अब कौन लेके गया, शैतान ने लेके गया है। सबको समझ में आया? मैं बताना चाहते, जितना भी परमेश्वर ने हमारा अंदर दिया था, उसको कैसा भी करके शैतान ने अपना चाल चलन के हिसाब से गुमराह करके उस फल को खाया, कि जो परमेश्वर नहीं करना चाहिए करके वो चीजें करवाया, और करने के बाद गंदा, मीन्स जो खड्डा में नहीं गिरना चाहिए उस खड्डा में अंदर गिरा दिया। जैसा गिराने के बाद क्या किया, हमारा सारे अधिकार ने शैतान ने छीन के लेके गया है। अब आदम के पास कोई अधिकार नहीं है। आदम के पास जो शक्ति था, जो ताकत था, वो सभी किसका हाथ में दे दिया, शैतान के हाथ में दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला था वो नहीं किया, वो चीजें जाके अपने आप शैतान का हाथ में लेके गया। और शैतान क्या कर रहे, उसको, उस मुकुट को अपने ऊपर डाल दिया, और अभी दुनिया में हर जगह पे घूम रहे, आराम से मजा करते, मेरे पास सारा अधिकार है करके। सो परमेश्वर ने ये देखा, मेरा संतान,
बिना अधिकार से, बिना महिमा से, बिना ग्लोरी से मेरा संतान इस दुनिया में है। शैतान बार बार हमारे जिंदगी में ये परेशानी, दुखों को, तकलीफों को लेके परेशान में नीचे गुजर गया और बार बार नीचे गिर जा रहे करके परमेश्वर ने क्या किया? पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में भेजा है। आज हम लोग, आज का दिन है फादर्स डे। आज हम लोग फादर्स डे करके पूरा दुनिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सब लोग मिलके हमारा पिता परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए। मेरे को इस अधिकार को, खो गया अधिकार को फिर से देने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में रिटर्न परमेश्वर इस दुनिया में भेज दिया है। उस महान पिता परमेश्वर को हम लोग आराधना, आदर करना चाहिए। वो परमेश्वर ने हम सबको प्रेम करके यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया है। अब अधिकार किसके पास था? आदम के पास अधिकार था, आदम के पास शक्ति था, आदम के पास ग्लोरी, महिमा था, आदम के पास ब्लेसिंग, आशीष था। ये सारी चीजों को शैतान ने चुरा के लेके गया है। और शैतान ने चुरा के लेके जाने के बाद परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। मेरा बच्चा गलती कर दिया, जाने दो। कितना बार भी बताए तो वो सुना नहीं है। वो आदम को बताया वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए, वो खा लिया, वो मैं छोड़ दूंगा, जाने दो, वैसे ही मरने दो करके नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने हम सबको प्रेम कर दे रहे, प्रेम करके अपने बेटा एकलौता पुत्र को, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। किसके लिए यीशु मसीह को भेजा है? जो खो गया था, जो खो गया था, वो सारे चीजें रिटर्न देने के लिए। हालेलुया। जो भी खो गया था, जो भी खो गया था, आज हम हमारा जिंदगी में आशीष को खो गया रहेगा, चंगाई को खो गया रहेगा, अधिकार को खो गया रहेगा, महिमा को खो गया रहेगा, हॉनर को क्या बोलता है? आदर को खो गया रहेगा। ये सारे चीजों को रिटर्न देने के लिए यीशु मसीह को, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलके परमेश्वर को जय जयकार करना चाहिए। हमको परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा है। उस परमेश्वर ने हमको हमारा अधिकार रिटर्न देने के लिए यीशु मसीह को, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। मुझे बचाने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे अधिकार देने के लिए, मुझे शक्ति, सामर्थ और आशीष देने के लिए, मुझे मेरा सारे अधिकार रिटर्न देने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद, हमारे लिए सब कुछ करने के बाद, यीशु मसीह ने कैसा लिया, यह अधिकार को कैसा रिटर्न दे दिया पता है? क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने हमारा अधिकार को रिटर्न देने के लिए अपना जीवन को क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए दिया है। सो मेरे हैंड्स, सो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जितना खो गया था वो सारे चीजें रिटर्न देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने उनका जीवन को बलिदान दे दिया है। उसका हाथों में कीला मारा, सर के ऊपर कांटों का किरीट मुकुट डाला है और उसका शरीर पूरा टूट गया है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारा अधिकार रिटर्न देने के लिए। हमारे लिए वो श्रापित व्यक्ति बन गया, हमारा श्राप को उनका ऊपर लेने के लिए। हमारे लिए वो गरीबी बन गया, हमको एक अमीर बनाने के लिए। सो परमेश्वर ने ये सारे चीजें बनाने के बाद में यूहन्ना 19 चैप्टर 30 वचन में ये लिखा है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में लिखा है, ये सारे अधिकार, सारे शक्ति, सारे जो खो गए सो सारे चीज को परमेश्वर इस दुनिया में आके हम लोगों को रक्षा करने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए, हम मुश्किल से, श्राप से, बंधन से, तकलीफों से रहने के बीच में इसको रक्षा करने के लिए संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने कंप्लीट करके अपना लहू बहा के
के, हमारे लिए लहू बहा के, हम सबको खरीद करके परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर अंतिम एक शब्द बोलता है, इट इज फिनिश्ड। ये पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? जो परमेश्वर ने, शैतान ने हमारा जिंदगी में जितना भी चुरा के लेके गया, वो सारे चीजें क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने शैतान का सर को खत्म करके, शैतान का सर को टुकड़ा मीन्स खत्म करके परमेश्वर ने क्या किया? हमारा अधिकार को रिटर्न देने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया? पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड करके जोर से आवाज करके बताया, इट इज फिनिश्ड। मैं जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया, वो मकसद को पूरा कर दिया है। क्या है वो मकसद? क्या है वो मकसद? वो मकसद ये है, शैतान ने जितना भी चुरा के लेके गया, वो चुरा के लेके गए सो मुकुट को फिर से लाके परमेश्वर ने अपना सर का ऊपर रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया, once again God has given the power, authority, glory, honor and the blessings upon us. हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक बार शक्ति को, अधिकार को, महिमा को, आदर को और आशीषों को फिर से हमारा ऊपर यीशु के नाम से, यीशु के बलिदान होने से फिर से हमको मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया, जितना चीजें शैतान ने आज आपका जिंदगी में चोरी करके लेके गया था, यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर जो बलिदान, कंप्लीशन वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रूस के ऊपर जो परमेश्वर ने लहू बहा के हम लोगों को, हमारा सारे पाप को, श्राप को उसका शरीर के ऊपर लेने से सारे हम लोगों को खरीद कर दिया यीशु के लहू के द्वारा। वो सारे खो गए चीजें हमको रिटर्न मिल चुका है। आज हम लोग बोलता है मेरे अंदर रोग अब अंदर है। आज मैं सबको बताना चाहते, रोग है करके हम लोग बताता रहता है। ये रोग है क्या? सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने रोग को क्रूस के ऊपर ले लिया है, लेकिन शैतान आके बताता है, ए सिस्टर, तेरे पास अभी भी रोग है, तेरे पास अभी भी रोग है, तेरे पास अभी भी रोग है। उसको क्या बताना चाहिए? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरे सारे रोगों को क्रूस के ऊपर ले लिया है, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है। ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, मैंने बताया शैतान ने सच्चाई को झूठ में साबित करके सारा चीजें चुरा के लेके गया है, और यीशु मसीह ने आके सारे चीज को रिटर्न हमारा अंदर दे दिया है। हमारा अंदर रिटर्न दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये सारा अधिकार, सारा शक्ति, सारा महिमा, सारा आशीषें, दुनिया में आदर, सारा दुनिया में जितना लोग हैं सब लोगों के लिए दिया है? दिया है। अब बताइए, दिया है? सब लोगों के लिए दिया है? दिया है। अब आपको क्वेश्चन को करेक्टली आंसर बताओ। हाँ, कुछ लोग दिया बोल रहे, कुछ लोग नहीं दिया बोल रहे, कुछ लोग दिया करके बोल रहे, कुछ लोग नहीं दिया करके बोल रहे। हाँ, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, यीशु मसीह ने, शैतान ने जितना चुरा के लेके गया, सबको रिटर्न लाने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान होके अपना क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने पूरा हो गया बोले तो सब कुछ रिटर्न आ गया है। लेकिन ये हर व्यक्ति का अंदर ये लागू है? नहीं है।
नहीं है। हर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने पूरा दुनिया के लिए ये मरण होके अपना जिंदगी को दे दिया है। लेकिन सबके लिए लागू है? नहीं है। सबके लिए लागू नहीं है। सबके लिए लागू नहीं है। जो मैं अभी क्लियरली बताना चाहते, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर दिया है, यीशु मसीह को अपना जिंदगी में, यीशु मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए क्रूस के ऊपर मरा है और मरने के तीसरा दिन गाड़ने के बाद तीसरा दिन जिंदा उठा है, वो परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता है, उनके लहू के द्वारा मेरा पाप शुद्ध हो चुका करके जो व्यक्ति बताता है, कबूल करता है, उस व्यक्ति के लिए ये सारा चीजें अधिकार और सारा चीजें उसके लिए लागू है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने सुविधा बना के रखा है, लेकिन वो सुविधा कौन सा है? जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करता है, जो यीशु मसीह को एक उद्धार करता, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए वो क्रूस के ऊपर उनका शरीर को मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा उठा, उनके लहू के द्वारा मैं छुटकारा पाता करके विश्वास करने वालों को ये सारे चीजें रिटर्न मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितना लोग वचन इस मोबाइल के द्वारा वचन को सुन रहे, आप सोचता रहेगा यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, सारा अधिकार को, सारा अथॉरिटी मीन्स शक्ति को, परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का आदर को और परमेश्वर का आशीषों को हमारा अंदर आया करके आप गुमराहट में मत हो जाओ। जो अगर व्यक्ति आप सुन रहे, अगर यीशु मसीह को आपका अंदर लेता रहेगा, यीशु मेरे अंदर आ जा, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे ये अधिकार चाहिए, मेरा आपका अनुग्रह चाहिए करके परमेश्वर के पास जो व्यक्ति जाता है, वो व्यक्ति को ये सारे चीजें मिलता है। जो ग्रहण नहीं किया उन लोगों के लिए मिलता है, और ग्रहण कर चुका है ये ऑलरेडी, ये चीजें हमारा अंदर ऑलरेडी है। हालेलुया। जो ग्रहण नहीं, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, ये जो यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किया, उनका अंदर ये चीजें नहीं है। जो व्यक्ति स्वीकार किया यीशु मसीह को, यीशु के लहू के द्वारा पापों को शुद्ध कर लिया है, उनके अंदर ये सारे चीजें हैं। हालेलुया। मेरे साथ वचन निकालिए, भजन संहिता 8 अध्याय 5वां वचन, भजन संहिता 8 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, भजन संहिता Psalms 8th chapter 6th verse। नो ओके, 5th and 6th दोनों साथ में पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, उसके सिर पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी महिमा और प्रताप, महिमा और आदर का मुकुट किसका सिर पर है? हमारा सिर पर है। किसका सर पर है? हमारा सिर पर है। हमारा सिर पर है, मेरा सिर पर है। सब बताइए, परमेश्वर का महिमा का मुकुट मेरा सिर पर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे देखेंगे, 6 वचन पढ़ो। तूने उसे अपने हाथों की कार्य पर, अभी देख लो, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, प्रभुता दी है। परमेश्वर ने
जितना लोग यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने पृथ्वी में हर चीज के ऊपर प्रभुता दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, चर्च में मोबाइल के द्वारा कितना लोग सुन रहे, परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। ये अधिकार आपको दिया है, इस्तेमाल करना चाहिए। वो अधिकार किसका अधिकार है? परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या अधिकार दिया है? पूरा दुनिया को परमेश्वर ने जितना भी चीजें बनाया, उस सारे चीज के ऊपर मेरा अधिकार है। आगे का पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। आगे का पॉइंट देखो। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। पांव तले सब कुछ कर दिया है। इसका मतलब पूरा दुनिया में कितना भी अधिकार है, कितना भी शक्ति है, कितना भी ताकतें है, सब कुछ मेरे पैर के तले कर दिया है। हालेलुया। You have put all things under his feet. अब तकलीफें मुश्किलें किधर है? हमारा पैर का नीचे। हमारा पैर का नीचे है। हमारा पैर का नीचे है, मेरा पैर का नीचे है। अधिकार मेरा पैर का नीचे है, ताकतें मेरा पैर का नीचे है। मुझे कोई भी टच भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आदम के पास जितना था वो सारे शैतान ने चोरी कर लिया था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? आके इस दुनिया में आके अपना जीवन को देके सारे चीजें रिटर्न हमारा अंदर दे दिया है। अब आपका पास क्या है? अधिकार है, और क्या है? पैर का नीचे शक्ति है, और ग्लोरी महिमा है, आदर है, और आशीषें है। और कोई भी ऐसा बोलो मत, पास्टर मेरे पास आशीषें नहीं है। अगर आशीषें नहीं है बोलता रहेगा तो क्या बोल रहे? शैतान का बातों को सुन के उसका आवाज ऐसा वो गुमराट करके शैतान का अंदर आपको दे रहे, शैतान को महिमा दे रहे। लेकिन क्या कर रहे? परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको आशीषें दिया है। हालेलुया। मैं अब सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता है। आदम को सिंह ने देख के क्यों नहीं खाता था? बताइए। आदम को सिंह देख के क्यों नहीं खाता था? टाइगर को क्या बोलता है? शेर। टाइगर को हिंदी में शेर भी रहेगा। शेर, भालू, जो बड़ा बड़ा चीजें है जो मनुष्य को खाता है, उस समय पे आदम को क्यों नहीं खाता था? मैं बताइए, बता रहे। अब सबको समझ में आया रहेगा तो बताएगा, अगर नहीं समझा नहीं है तो मैं बताएगा। क्योंकि अधिकार था आदम को, सबको ऊपर हाँ, सो ललिता में बताया अधिकार था, और वनिता सिस्टर में अधिक जो सामर्थ्य था करके। मैं आप लोगों को ये बताना चाहते, आदम का अंदर पहला इस जो वृक्ष का फल खाने से पहले उसका पास अधिकार था और सामर्थ्य था और परमेश्वर का महिमा था। महिमा बोले तो एकदम ग्लोरीफाइड बॉडी, मीन्स परमेश्वर का चमक, एकदम एक जो लाइट रेडिएशन आता था, उजाला था। अगर ये व्यक्ति ऐसा जाता रहेगा तो उधर से सिंह देख रहे, उसको सिंह देखने के बाद उसका पास में सिंह को क्या दिख रहे? एकदम उसका लाइट जैसा एकदम शाइनिंग दिख रहे। आदम जैसा क्या दिख रहे? एकदम शाइनिंग जैसा दिख रहा था। शाइनिंग मारते इसका लाइट को देख के, अरे बाप रे, ये लाइट मैं इसका सामने नहीं जा सकता क्योंकि इसको पास गए तो और क्या हो जाएगा पता नहीं, करके अपना सर का पूंछ को नीचे करके नीचे दूसरा रास्ता में चला जाता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी प्राणी उसको हानि नहीं कर सकता था।
क्योंकि परमेश्वर का महिमा से वो भरा पड़ा था। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज परमेश्वर ने आपको वही महिमा दिया है। आज दुनिया में चलने का समय परमेश्वर का महिमा का साथ में आप घूम रहे, कहीं भी जाएगा तो परमेश्वर का महिमा आपका साथ में है, इसको जानकारी होना चाहिए। आप कौन है? अभी परमेश्वर का संतान बन गया। अभी एक वचन बोल के मैं क्लोज करना चाहता है। जॉन, यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन में पढ़ो। जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आज हम लोग कौन है? परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। इसलिए मैं क्वेश्चन को, मेरा हेडिंग क्या था? हु आर यू? आप कौन है? आप कौन है? अगर ये जानकारी रहेगा तो अपना चाल चलन बदलेगा करके। आप वचन पूरा देखने के बाद में आपको फाइनली क्या मिल रहे? जितना ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन सारे लोगों को परमेश्वर ने अपने संतान बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आज आप कौन है? परमेश्वर का संतान है। आज कौन है आप? परमेश्वर का संतान। परमेश्वर के संतान है। अपना छाती के ऊपर ठोक के बोलना चाहिए, मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। एवरी डे सुबह उठने के बाद आप, हर दिन सुबह उठने के बाद आईने के पास जाता है, आप ये देखो मैं परमेश्वर का संतान है, मेरे पास परमेश्वर ने ये सारे अधिकार दिया है, मैं इस दुनिया में परमेश्वर का संतान है, पूरा अधिकार मेरे पास है। ये बोलते जाइए। जब बोलेगा परमेश्वर का अनुभव को, परमेश्वर का सामर्थ को आप देख सकेगा। आप लोग सबको क्लियर हो गया? आप कौन है? हम परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। हालेलुया। हु आर यू? हु आर यू? परमेश्वर का संतान है। हम कौन है? परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर का संतान में परमेश्वर कुछ अधूरा छोड़ दिया, कुछ अधूरा छोड़ दिया। क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने इट इज फिनिश्ड करके बताया, तो सारा अधिकार, सारा अथॉरिटी में परमेश्वर ने अधिकार से भरा है, शक्ति से भरा है, महिमा से भरा है, आदर से भरा है और आशीषों से भरा है। और हम कौन है? परमेश्वर का संतान है। और परमेश्वर ने सारे अधिकार को मेरा पैर के नीचे, आपका पैर के नीचे रखा है। जब भी शैतान आके बोलेगा तू, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, बोलते उसका बात को मत सुनो, ये तो कंप्लीटली झूठ है। परमेश्वर ने सारा शक्ति मेरे पास दिया है। तेरे पास रोग है करके बताए तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से ऑलरेडी मैं चंगा हो गया। मेरे सारे रोग को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया, मुझे उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा करके आपको विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। इस समय पे जितना लोग अभी भी अधिकार नहीं पाया है, उन सारे लोगों को मैं ये बताना चाहते हैं, प्रभु मुझे भी ये अधिकार चाहिए करके अगर आप विश्वास करता रहेगा तो यीशु मसीह को आपका जिंदगी का अंदर बुला सकता है। क्योंकि इधर वचन में लिखा है, जितना ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया, उन सारे ग्रहण कर लिया, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने अपने संतान बनने का अधिकार दिया है करके वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने किया सो काम पूरा जगत के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति उसका ऊपर विश्वास करता है उन लोगों के लिए ये सारे चीजें लागू हो जाता है। आज अगर आप इंटरेस्टेड रहेगा तो, आज इंटरेस्टेड रहेगा तो इसी समय पे अपने आंखें बंद करके, अपने आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में ये प्रार्थना करेंगे। जो व्यक्ति अभी तक यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं किया, ये यीशु मसीह को अपना
उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया तो ये समय है प्रभु मुझे ये अधिकार चाहिए करके, प्रभु ये मेरे को मेरे पापों को क्षमा करो करके आप छोटा सा प्रार्थना किया तो इसी समय पे आपका जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला है। अगर मेरे पीछे से छोटा सा प्रार्थना करने से आप भी इस अधिकार का अंदर शामिल होने वाला है। थैंक यू जीसस। प्यारा परमेश्वर मेरे पीछे ये प्रार्थना बोल सकता है, प्यारा यीशु मसीह मेरे सारे पापों को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कर दो। यीशु मसीह इसी समय पे मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर आ जा। मैं मेरा हृदय का दरवाजा को खोल देता हूँ। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता है मेरे सारे पाप आपका लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है। आज से मैं आपका बेटी बन के बेटा बन के जीना चाहता हूँ। आज से मैं आपका बेटी बन के आपका बेटा बन के जीना चाहता है। यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आमेन। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जितना लोग आज यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके अपना जीवन का अंदर बुलाया है, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने जितना भी खो गया वो सारी चीजें परमेश्वर रिटर्न दे दिया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम ये गाना गाने का समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करता है करके हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो ये सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। प्यारा परमेश्वर यीशु मसीह आपका चरणों में आता है प्रभु। इस समय पे प्रभु शैतान ने हमारा जीवन में जितना भी चोरी करके लेके गया वो सारे चीजों को यीशु के द्वारा प्रभु हम सबको रिटर्न दे दिया। अधिकार को, शक्ति को, आशीषों को, आदर को, महिमा को प्रभु आपने हमारा जीवन के ऊपर दे दिया है। हम विश्वास करके हम सब ने पूरा कलीसिया ने ले लिया प्रभु। प्रभु इस अधिकार को, इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको सहायता करने के लिए विनती करता है। जितना भी चर्च में आया प्रभु एक एक परिवार को यीशु के नाम से आशीष करने के लिए विनती करता है प्रभु।
मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, इस समय पे चर्च में कोई भी व्यक्ति बीमारी रहेगा तो प्रभु इसी समय पे यीशु के नाम से आपने छू दे रहे, मैं धन्यवाद करता है प्रभु। प्रभु यीशु, महावीर भैया का रिलेशन में जो भी एक नया परिवार आया, उनको मुश्किल में है करके बताया, उनका जो परिवार में जो भी लोग प्रभु बीमारी में है, यीशु आप दिया सो अधिकार का नाम से इसी समय पे उस परिवार को यीशु के नाम से आप छू रहे, मैं धन्यवाद करता है। हर एक अंधकार शक्तियों को यीशु के नाम से मैं हकाल देता है प्रभु। प्रभु यीशु, चर्च में कोई भी बीमारी रहेगा, कोई भी मुश्किल में रहेगा, यीशु के नाम से इसी समय पे आप छू रहे, मैं धन्यवाद करता है प्रभु। आपका सामर्थ प्रभु एक एक व्यक्ति का अंदर बह रहे, मैं धन्यवाद करता है प्रभु। हम लोग को आपने अधिकार दिया है, उस अधिकार का नाम से, यीशु मसीह का नाम से प्रभु सारे अंधकार शक्तियों को हम भगा दे रहे यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आपका सामर्थ हर परिवार का अंदर बहुतायत रीति से उंडेल देने के लिए विनती करता है। सारा आदर महिमा यीशु आपको देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मैं मांगते प्रभु। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सभा समाप्त हुए, एक दूसरे में मिलो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीबॉडी। प्रेज द लॉर्ड।